Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu Punjot, currently second year MBBS student at GMC रतलाम. एंड आज की ये वीडियो सभी नीट 2025 एस्पायरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिजिक्स के पूरे पेपर का पोस्टमार्टम करके ले आया हूं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 25 रिपीटेड पीवाईक्यू बताने वाला हूं जो एज इट इज हर साल पूछे जाते हैं. अब इतना आसान आपको कौन करके देगा? ऐसे 25 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं 45 में, जो हर साल पूछे जाते हैं केवल डाटा चेंज कर. तो इस साल भी उसी टाइप के 25 क्वेश्चन तो 45 में से पूछे जाएंगे ही. तो क्यों ना हम इन 25 टॉपिक को, इन 25 क्वेश्चन को पहले अच्छे से तैयार कर लें. लास्ट के जो 3 महीने बचे हैं, उन 3 महीनों में आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना बहुत जरूरी है. और आप उन स्टूडेंट में से हैं जिनकी फिजिक्स बहुत वीक है या हार्ड लगती है, मैं कहूंगा कि एटलीस्ट आप इन 25 क्वेश्चन को या इन 25 टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाएं. और अगर आपको आती भी है फिजिक्स एवरेज या अच्छी, तो मैं कहूंगा इन 25 टॉपिक को इतनी अच्छे से करें कि इनसे किसी भी टाइप का कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, अपना गलत नहीं होना चाहिए. तो अपन आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन से 25 टॉपिक है, और मैं पूरी टॉपिक की लिस्ट और साथ में पिछले 4 से 5 सालों में इनसे कितने कौन से पीवाईक्यू पूछे गए, किस टाइप के पूछे गए, हर चीज इस वीडियो में इस पीडीएफ में लेकर आया हूं. ये पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाकर ज्वाइन कर लेना. और एक एक कर अपन सारे टॉपिक की भी बात करेंगे, और कौन से साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए और किस टाइप के पूछे गए उनको भी बात करेंगे, ताकि उस टाइप के क्वेश्चन और उस टाइप से आप टॉपिक को तैयार कर लें. और अगर तैयार करने में आपको मेरी मदद चाहिए, कुछ नहीं करना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इन टॉपिक्स को भैया आप पढ़ा दीजिए. तो मैं आने वाले टाइम में इन 25 टॉपिक्स को भी आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए. बस इन 25 वीडियो को देखना है, जो कि 20-25 मिनट के होंगे, और आपके 100 नंबर नीट में पक्के हो जाए. तो इस तरह से अपन तैयारी करेंगे. अगर आप चाहते हो इस तरह से तैयारी करना, तो कमेंट में बताएं, मैं जरूर आपके लिए करूंगा. और ये आज की ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी. इसमें जो 25 टॉपिक बता रहा हूं उनको नोट डाउन कर लेना, और ये पीडीएफ भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा. तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर बात करें अपन पहले टॉपिक की, तो पहला टॉपिक है रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ लेंथ एंड एरिया एंड रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन. रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मिनिमम 1 तो पूछा ही जाएगा. आंख बंद कर आप लिख के ले लीजिए, एक क्वेश्चन आपको रेजिस्टेंस से जरूर देखने को मिलेगा. कैसे कह रहे हो भैया आप? ये नीट 2024 के पेपर में भी आया, नीट 2023 में आया, फिर नीट 2022 में आया, फिर नीट 2023 में आया, फिर नीट 2023 में आया, 22 में भी 2 बार आया, 23 में भी 2 बार आया, 24 में भी 2 बार आया. 100% 25 में भी एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा. तो तैयार कर ले. कॉम्बिनेशन और रिलेशन. रिलेशन क्या है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. और कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल और सीरीज. इतना सा तैयार करना है, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे. तो देरी किस बात की? इस वीडियो को देखने के बाद जैसे ही आपके टाइम टेबल में आपको फिजिक्स का टाइम मिलता है, इन टॉपिक्स को कवर करते जाइए, तैयार करते जाइए. रोज का अगर आप 1-1 घंटा भी देंगे, तो इन टॉपिक्स को आप 25 दिन में 25 टॉपिक को कवर कर लेंगे. दूसरे टॉपिक की बात करें, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज. जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, उसमें इंस्ट्रूमेंट वाला जो पोर्शन है, उसमें 3 इंस्ट्रूमेंट आते थे: व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर. इन 3 में से किसी न किसी एक पर हर साल नीट में क्वेश्चन पूछा जाता था. बट अब पोटेंशियोमीटर जो कि सबसे मुश्किल था, उसको एनटीए वालों ने हटा दिया है. तो अपने पास केवल 2 बचे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज. और इनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन देखे गए हैं 23 और 24 के एग्जाम में. तो इस साल भी आपको जरूर देखने को मिलेगा. देखिए आप कैसे, मैं बता रहा हूं आपको. नीट 2022 में पूछा गया व्हीटस्टोन से, 24 में भी व्हीटस्टोन से पूछा गया, और फिर 24 में आपको मीटर ब्रिज से भी देखने को मिला. तो हो सकता है कि 25 में फिर मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज में से कोई न कोई देखने को मिलेगा. 100% दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट तीसरा बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ एक रिलेशन है, एरिया के साथ रिलेशन है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ एक रिलेशन है, जिसका फॉर्मूला है I = VDANE, जिसको अपन याद रखते हैं I = वेन. तो वेन से याद रखते हैं. और इसके ऊपर आपको हर साल डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर कैलकुलेशन या रिलेशन, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा. 23 में भी देखने को मिला था, 24 में भी देखने को मिला था, और ये शायद 23 का ही है. 23 में 2 बार आया था. तो आप चाहे तो इस पीडीएफ में आप डिटेल में दे सकते हो. अब एक एक क्वेश्चन में पढ़ के डिटेल में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास. कम समय में अपन को अच्छे से काम करना है, एफिशिएंटली काम करना है. ठीक है. नेक्स्ट चौथे बात करें अपन, तो कैपेसिटर. जैसे अपन ने रेजिस्टेंस में देखा था कि L और A के साथ रिलेशन और कॉम्बिनेशन, वैसे ही कैपेसिटर में भी है. और इसके ऊपर री नीट 2022 में, फिर 2022 में 2 बार आया, 23 में भी आया और 24 में भी आया. तो इस साल भी आपको जरूर देखने को मिलेगा. 22 में 2 बार आया,
सॉरी 22 में मेन एग्जाम में आया, फिर रीनीट में आया, फिर 23 में आया, फिर 24 में आया, तो 25 में क्या नया होगा भाई? 25 में भी आएगा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैपेसिटर का। ठीक है, पांचवे की बात करते हैं डायपोल। पहले इतने क्वेश्चन नहीं आते थे बट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए। डायपोल के कंसेप्ट को अच्छे से तैयार कर ले और एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अच्छे से तैयार कर ले और जो वो डिस्टेंस वाली जो गलती है वो ना करे। ठीक है, तो आपको 23 में भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था और 2 बार देखने को मिले थे 23 में क्वेश्चन। तो 24 का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था बट हो सकता है 25 में फिर आपको 1 या 2 क्वेश्चन डायपोल के जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दोनों ही केवल 3 चीजों के लिए मैं बोल रहा हूँ। पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए, जब मल्टीपल पॉइंट चार्ज हो या सिंगल पॉइंट चार्ज हो, या फिर स्फीयर के लिए, इनके लिए आप अच्छे से तैयार कर ले। स्फीयर में बाहर कितना होता है, अंदर कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है और इन सब के ग्राफ, इनके ऊपर आपको जरूर एक क्वेश्चन नीट में देखने को मिलेगा। नीट 2022 में भी आया था, रीनीट 2022 में फिर आया था, नीट 2023 में भी आया था और 24 में भी आया था। इस बार भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। बात करें नेक्स्ट 7वें टॉपिक की, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर एंड कॉइल। अगर वायर की बात करें तो इनफाइनाइट दोनों साइड से, उसके बाद एक साइड से इनफाइनाइट वाला कॉइल, उसके बाद आधी कॉइल हो, तो उनके लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2r और म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। इसके ऊपर आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 24 में आया था, 23 में आया था और फिर रीनीट 2022 में भी आया था और हर साल पूछा जा रहा है। ये कुछ डाटा आपको प्रूफ के लिए बताया जा रहा है, बाकी आप जब देखोगे डिटेल में, अगर आपको पूरी प्रीवियस ईयर चाहिए मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप देखोगे तो आपको हर साल इनसे क्वेश्चन दिखाई देंगे और इस साल भी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 8वें की, तो 8वां पॉइंट है या टॉपिक है अपने पास फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो 2 टाइप के फोर्स होते हैं, एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक वायर के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए अपना फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी और वायर के लिए फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। तो इनसे भी आपको क्वेश्चन दोनों में से एक से या दोनों से आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए नीट 2021 में 2 बार क्वेश्चन आया था इसी फोर्स वाले फॉर्मूले से। नीट 2023 में भी आया और री नीट 2023 में भी आया। तो 25 में भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। 24 का डाटा अभी मेरे पास मिसिंग है तो मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं ऐड किया, बट 24 में भी आया था। नेक्स्ट 9th टॉपिक की बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ऐसा टॉपिक है जिससे नीट में हर साल सवाल आता है, या तो कॉम्बिनेशन पे आ जाएगा या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हाफ LI स्क्वायर एनर्जी का, इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 23 में भी आया था, 24 में भी आया था, 25 में भी आएगा। नेक्स्ट YDSE 10वां टॉपिक अपना। YDSE से क्वेश्चन ना आए ऐसा नीट का कभी पेपर बनता ही नहीं है। YDSE से मिनिमम एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कई बार 2 भी देखने को मिल सकते हैं। ये देखो नीट 2022 में 1, ये भी 22 का ही है 2, उसके बाद ये देखो 20 में और 19 में। 23 और 24 के ऑप्टिक्स के डाटा मेरे को नहीं मिले बट उनमें भी आया है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन F, U एंड V फॉर लेंस। लेंस पूरा इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स में आप लेंस को पूरे को आप अच्छे से पढ़े बट एटलीस्ट पूरा समझ में ना आए तो फोकल लेंथ का V और U के साथ रिलेशन वाला जो फॉर्मूला है उसको और उसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से कर लें। ये देखो नीट 2023 में भी उससे क्वेश्चन आया, 21 में भी आया और 21 में 2 बार आया। तो हो सकता है कि 25 में भी आएगा, 23-24 में भी आया बट मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। प्रिज्म से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, 21 में भी आया, 20 में भी आया, 18 में भी आया, 23 में भी आया था, 24 में भी आया था और 25 में भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा TIR, जिसके क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड नहीं किया बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन आता है। एक बार रेम्बो वाला पूछा था नीट 2021-22 में से किसी में, फिर एक बार विबग्योर के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि किसकी वेव लेंथ ज्यादा होती है कम होती है, और 23 और 24 में भी आपको छोटा मोटा न्यूमेरिकल या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इस साल भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 14वां बात करें डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या छोटा सा एक तो फॉर्मूला है और हर साल फ्री के 4 नंबर देकर जाता है, ऐसा काम है भाई यहाँ पर। लेमडा इक्वल्स टू H अपॉन P, इस P के अलग अलग और 3 फॉर्मूले या 4 फॉर्मूले बनते हैं जिनके ऊपर रिलेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए री नीट 2024 में आया, 2024 के पेपर में आया, 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, 2025 में भी आएगा, लिख के ले लीजिए आप। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, भाई अब कैसे बोलते हो कि फिजिक्स हार्ड है, हमसे नहीं होती है। एक छोटा सा फॉर्मूला डी ब्रोगली का जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए अब 24 री नीट में आया, 22 री नीट में आया, फिर 22 री नीट में एक बार और आया और 23 में भी आया था और 25 में भी आएगा। उसके बाद ऐसा टॉपिक भाई जिससे क्वेश्चन ना ऐसा हो ही सकता है, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से 24 में आया, री नीट 24 में आया और 24 में 2 आए थे। 25 में फिर आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि सेमीकंडक्टर का मोस्ट ऑफ पोर्शन जो है वो हटा दिया गया है, तो लॉजिक गेट का वेटेज बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 तो आएगा ही आएगा बट 2 भी आ सकते हैं। लॉजिक गेट को तो आप अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट अपन 17वां टॉपिक बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो। सीधी सीधी बात करो सर, किसकी? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। v इक्वल्स टू ds ओपन dt और a इक्वल्स टू dv ओपन dt। इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए नीट 2016 में आया, 24 में आया, 23 में आया, 25 में भी आएगा।
ठीक है। उसके बाद बात करें डायमेंशन ऑफ ऑल क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी है, जितने भी फिजिक्स में टर्म आप पढ़ते हैं उन सब की डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए और बहुत ही ईजी है। और इसके ऊपर मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 24 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 25 में फिर आएगा। नेक्स्ट बात करें 19वें टॉपिक की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड गायरेशन, जो रेडियस ऑफ गायरेशन रहती है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा देखता है। और रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने इसलिए ऐड किया कि पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है, फिर आप गायरेशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप सीधा नहीं निकाल पाएंगे। देखो 24 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 25 में फिर आएगा। भाई 22, 23, 24 में आता क्या, 25 में क्या नया होगा? और उससे पहले 21, 20, 19 में भी आया था, बट यहां मैंने हर साल के क्वेश्चन को ऐड नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यहां मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन या केवल सीधा एंगुलर मोमेंटम से आपको क्वेश्चन नीट 2025 में देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे अंदर से लग रहा है, क्योंकि एक साल छोड़कर या फिर हर फ्रिक्वेंटली सालों में क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आएगा इस साल भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ग्रेविटेशन में अपन एस्केप वेलोसिटी की, इससे देखो 24 में भी आया, 23 में भी आया, 21 में 2 बार आया था, इस साल भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। एस्केप वेलोसिटी से एक छोटा सा फॉर्मूला है, बट उसको फॉर्मूले को कैसे डिराइव करके निकाला, अभी मैं कहूंगा नीट के लिए डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एस्केप वेलोसिटी के केस में अपन ने जो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, या फिर जहां जहां एनर्जी कंजर्वेशन लगता है उसको आप सीधा याद करके ना रखें, उस पूरे कंसेप्ट को समझे, क्योंकि हो सकता है कई बार कुछ डाटा चेंज करके दे तो आपने जो फॉर्मूला रट रखा है वो यूज ना है, आपको एनर्जी कंजर्वेशन करके देखना पड़े। तो एस्केप वेलोसिटी के केस में ऐसी चीजें होती है। 12वां देखो एरर से क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता। यूनिट एंड डायमेंशन से आजकल 4 क्वेश्चन तो आने लग ही गए, तो उसमें से एक सीधा डायमेंशन पूछ लेते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स वगैरह से पूछ लेते हैं और 2 एरर से पूछते हैं। तो एरर से इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि कोई भी 3 क्वांटिटी, जैसे रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाय ए, तो रो तो कांस्टेंट है, इसमें आपको एल दे दिया जाएगा इसके साथ एरर के साथ, और ए दे दिया जाएगा एरर के साथ, और आपको क्या पूछ लेंगे कि जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना एरर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखो 24 में, 23 में देखने को मिले, तो 25 में भी देखने को मिलेंगे। 3 टॉपिक ऐसे बता रहा हूं जिनके क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड नहीं किए, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली सालों में नहीं आए, बट एक साल छोड़ के एक साल में पूछे गए, और मुझे जहां तक लगता है इस साल भी पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मैं कहूंगा लेंज लॉ, एलसीआर सर्किट इन एसी और पीएन जंक्शन, या फिर सेमीकंडक्टर की पूरी थ्योरी आप अच्छे से पढ़ के जाए। अगर पूरी थ्योरी पढ़ते हैं तो 2 क्वेश्चन आप बना के आएंगे नीट में। बाकी आप पीएन जंक्शन की जितनी भी थ्योरी उसको पढ़ के जाएंगे तो एक क्वेश्चन पक्का राइट करके आएंगे, और एलसीआर सर्किट जो है उसको अच्छे से पढ़ लें तो आप सारे सर्किट बनाने लग जाएंगे एसी में, और पूरा एसी आप खत्म कर देंगे। बहुत आसान है, अगर आपको पढ़ना हो तो कमेंट करके बताना, मैं पढ़ा दूंगा 15 मिनट में पूरा एलसीआर सर्किट। देन लेंज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, इस बार जेई में भी बहुत क्वेश्चन आए थे इससे, तो नीट में भी मुझे जहां तक लगता है कि क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म का वेटेज बड़ा है, तो हो सकता है कि आ सकता है क्वेश्चन, और आएगा ही आएगा। तो ये 25 टॉपिक में से आपको 25 क्वेश्चन मिनिमम में बोल रहा हूँ 22-23 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 100 नंबर आपके कवर करके जाएंगे अगर आप इन 25 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो बस करना क्या है, मेहनत करनी है, इन 25 को तैयार करना है, और मेहनत पे विश्वास रखिए। ये 3 महीने बचे हुए जो है वो डिसाइड करेंगे आपका सिलेक्शन, आपका सपना, और आपकी आगे फ्यूचर लाइफ क्या होगी, आपके फैमिली की आगे फाइनेंशियल और क्या कंडीशन होगी, वो सब ये 3 महीने डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, ये 3 महीने बहुत कुछ डिसाइड करने वाले हैं, और टेंशन मत लीजिए। अगर ईमानदारी से पूरे साल मेहनत करते आए तो बस 3 महीने और, 3 महीने बाद आप भी मेरी तरह मेडिकल कॉलेज में होंगे, और बिल्कुल मतलब वही व्हाइट कोट और एप्रोन में आप भी होंगे, और आपके भी सपने जरूर पूरे होंगे। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते आए तो इन 3 महीने और अपनी जी जान लगा दीजिए, और अगर कुछ मक्कारी करी है और इतनी अच्छे से मेहनत नहीं करी है तो जितनी पहले मक्कारी करी है उसका डबल मेहनत अब इन बचे हुए समय में कर लीजिए, तो क्या पता आपके भी वो सितारे चमक जाए और आपका भी नीट 2025 में सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो आज की ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी अपन ऐसी ही पोस्टमार्टम वाली वीडियो लाए, बताते रहना कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए ओपन है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।